आज के टाइम में अकेला होकर अकेला महसूस ना करना एक आर्ट से कम नहीं है। राइट। आज का टाइम बहुत फास्ट पेस्ड टाइम है। इस टाइम में अपने लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल है और किसी क्लास से कम नहीं है। बिल्कुल। वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लेट्स लिव। आज की वीडियो होगी हमारी टॉपिक पर हाउ टू बी अलोन बट नॉट लोनली। हमेशा अकेले रहने का मतलब ये नहीं होता कि हम अकेला फील भी कर रहे हैं अंदर से। डिफरेंस बिटवीन अलोन एंड बीइंग लोनली, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अकेले जब हम होते हैं तो हम अपने आप के अंदर जो पीस है उसको ढूंढते हैं, अपने आप को फुली सेटिस्फाई महसूस करते हैं। अब और वो जो टाइम होता है अकेले, हमारे अकेले रहने का, उस टाइम को हम एज एन अपॉर्चुनिटी अपनी किस चीज़ के लिए, सेल्फ डिस्कवरी के लिए, अपनी हॉबीज़ के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए बिल्कुल इस टाइप से देखते हैं। इनफैक्ट देखना चाहिए। हाँ चाहिए। So let's dive into some practical tips by which we can achieve solitude. 1. Use this time to embrace solitude. यहाँ पर जो हमें टाइम मिला है उस पर हमें रिफ्लेक्ट करना होगा, इंट्रोस्पेक्ट करना होगा और इसे टाइम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करना चाहिए जिससे कि हम अपनी इनर पीस को ढूंढ पाएँ। राइट। एंड इस टाइम में हम अपनी अलग अलग हॉबीज़, अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लाइक डांसिंग, पेंटिंग एंड क्या हो सकती है, क्रिएटिंग एनीथिंग, क्राफ्ट, कुकिंग वगैरह, ये सारी चीज़ हम कर सकते हैं। इससे हमें क्या अपने आप को एक्सप्लोर करने का भी टाइम, ये हम एक बेटर इंडिविजुअल भी बना सकते हैं, हमारी एज अ पर्सनैलिटी ग्रो करने में हेल्प करता है। विदाउट ये ना, और बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के होता है, किसी का जजमेंट का डर नहीं रहता। वो स्पेस उस टाइम सिर्फ और सिर्फ हमारी होती है, तो कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता, कोई एक्सटर्नल जजमेंट का फियर नहीं होता, तो हमारी क्रिएटिविटी और उभर के आती है सामने। नेक्स्ट, व्हाट वी कैन डू इज़ टू कल्टिवेट अ सेल्फ केयर रूटीन। सेल्फ केयर रूटीन में बहुत सारी चीज़ आ सकती हैं। यहाँ पर हमें खुद पर फोकस करना है, अपने माइंड पर, अपनी सोल पर, अपनी बॉडी पर, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। बाहर बॉडी पर हम काम कर सकते हैं, वी कैन टेक अ वॉक, हम वार्म वाटर से शावर ले सकते हैं जो कि हमारी बॉडी को बहुत रिलैक्स कर देगा। हम जर्नलिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में खुद को इंडल्ज कर सकते हैं, अपना स्किन केयर रूटीन कर सकते हैं, अपने हेयर के लिए हम एक रूटीन फॉलो कर सकते हैं उन्हें हेल्दी रखने के लिए। जस्ट यूज़ दिस टाइम टू फोकस ऑन आवर सेल्फ। और ये जो सेल्फ केयर का स्टेप होता है ना, तो जब ये हम लेते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग हमारे से और हमारी नीड से बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम उसको अच्छे से, अपने आप को और अपनी नीड को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, और इससे हमारा ओवरऑल जो हमारा रिलेशन है हमारा खुद से, वो स्ट्रॉन्ग होता है, और ये इवेंचुअली लीड करता है हैप्पी लाइफ को, वी कैन से। बिल्कुल। नेक्स्ट, कनेक्ट विद अदर्स। बट रिमेंबर, यहाँ पर हम अलोन होने की बात कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम यहाँ चारों ओर से बिल्कुल अलग हो जाएं, ऐसा नहीं करना। यहाँ पे वी हैव टू मेक कनेक्शंस जो हमारे इंटरेस्ट को सर्व करें। वी हैव टू कनेक्ट विद पीपल, विद कम्युनिटीज़, विद ग्रुप्स जो हमारे इंटरेस्ट को सर्व करें, जिससे कि जिस चीज़ में हम बेहतर होना चाहते हैं वो चीज़ें हमें उन चीज़ों में बेहतर होने में हेल्प करेंगी। एब्सोल्युटली। ये जो मीनिंगफुल कनेक्शन होते हैं, दीज कैन ब्रिंग अस जॉय एंड फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ। एंड ये जो अगर हम मीनिंगफुल कनेक्शन बनाते हैं तो ये हमें इमोशनली सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं कि हाँ, हम इस वर्ल्ड में अकेले नहीं हैं, हमें कोई सपोर्ट करने वाला है। बट रिमेंबर कि ये चीज़ क्वालिटी से हमें डिटरमाइन करनी है, क्वांटिटी से नहीं। नेक्स्ट, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, हर जगह सुनते हैं दैट वी शुड प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, बट इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट। रोज़ 3 चीज़ें लिखो सिर्फ जिसके लिए तुम ग्रेटफुल फील करते हो। और डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं, 3 तो मैं बहुत कम बोल रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम लोग रोज़ ग्रेटफुल हो सकते हैं। उन्हें पढ़ो बार बार, वो हमारा जो फोकस है
वो शिफ्ट करेगा नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ। by acknowledging good things around us, हम एक गुड वाइब का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लेते हैं अपने आसपास। इससे हम जो नेगेटिव चीज़ें हैं उस पर फोकस करना थोड़ा सा कम कर देते हैं। एक अच्छा एटमॉस्फेयर, गुड वाइब्स वाले एटमॉस्फेयर हमारे आसपास क्रिएट हो जाता है। एंड ए वंडरफुल वे ऑफ फाइंडिंग जॉय इन आवर ओन कंपनी। हमें किसी और की ज़रूरत नहीं होती, हम अपनी कंपनी को ही इंजॉय करते हैं, उसमें ही सेटिस्फाइड रहते हैं। एंड एट लास्ट यही सबसे इम्पॉर्टेंट एक आस्पेक्ट होता है हमारी मेंटल पीस के लिए भी। Finally, embracing new challenges. It is very important to step out of our comfort zone. क्योंकि जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, हम अपने हॉराइजन्स को एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। जब तक अपने हॉराइजन्स को एक्सपैंड नहीं करेंगे, न्यू चीज़ें हम दूसरे पर्सपेक्टिव से अब नहीं देख पाएंगे, अपना पर्सपेक्टिव ही चेंज नहीं कर पाएंगे चीज़ों को लेकर, राइट? हाँ, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम न्यू एक्सपीरियंसेस को एक चांस दें, न्यू हॉबीज़ लें एंड जस्ट एक्सप्लोर थिंग्स। हो सके तो सोलो ट्रिप भी मार सकते हैं। और पॉसिबिलिटी बहुत है वर्ल्ड में। जब तक हम कुछ न्यू नहीं करेंगे तो उन पॉसिबिलिटी को रियलिटी में बदलने का चांस भी हम मिस करते रहेंगे, राइट? तो हमें जितना हो सके न्यू चीज़ करनी चाहिए। और ये अल्टीमेटली हमें कहीं ना कहीं सेल्फ डिस्कवरी पे भी लीड करता है। जब तक हम कोई चीज़ नहीं करेंगे हमें क्या पता कि हम उसको करने की कैपेबल हैं या नहीं है। बिल्कुल, तो चांस लेना बनता है। और ये बेस्ट चांस लेने का मौका है। एक बात ध्यान में रखनी है, इस चीज़ को हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है। ये अपॉर्चुनिटी हमें लीड करेगी सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ ग्रोथ, और जो कि एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें अपने आप में सेटिस्फाइड रहना सीखना है, कंटेंट रहना सीखना है। हमें अपने अंदर की डिज़ायर, नीड उसे समझना है और न्यू लोगों से मिलना है, अपने कंफर्ट जोन से स्टेप आउट करना है, न्यू क्या था वो एक्सपीरियंस वो करना है, चांस लेना है। बिना चांस लिए तो रिस्क लिए, चांस लिए क्या ही होता है, राइट? तो ये हमारे थोड़े स्टेप्स थे जिससे ये जो हमारा मी टाइम है वो थोड़ा सा हम एनरिच कर सकते हैं। तो इट्स ओके टू बी अलोन, बट इट्स नॉट ओके टू बी लोनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैप्पी ग्रोइंग, हैप्पी हीलिंग।